हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिने गुरुजी चैनल। और आज मैं आप लोग के लिए सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट मूवी केजीएफ चैप्टर 2 का बिहाइंड द सीन्स वीडियो लेकर के आया हूं। प्रशांत नील सर के डायरेक्शन में बनने वाली इस फिल्म का बजट था 100 करोड़ का, जो कि इसे मोस्ट एक्सपेंसिव कन्नड़ा फिल्म बनाता है। और इसका 25 दिन का टोटल कलेक्शन हुआ है लगभग 1155 करोड़ का। इसी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ में RRR को पीछे छोड़ती हुई ये तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग इंडियन फिल्म बन गई है। और इसकी अब तक की IMDb रेटिंग है 8.9 आउट ऑफ 10। इस फिल्म की सिनेमेटोग्राफी करी है भुवन गौड़ा सर ने। वैसे इनका बैकग्राउंड सिनेमेटोग्राफर का नहीं है। जब उग्रम की शूटिंग कर रहे थे प्रशांत नील सर, उस समय ये एज ए स्टिल फोटोग्राफर काम कर रहे थे वहाँ पर। बट जब उग्रम के सिनेमेटोग्राफर ने फिल्म को बीच में छोड़ दिया था, तब प्रशांत सर के कहने पर भुवन गौड़ा सर खुद ही सिनेमेटोग्राफर बन गए थे। और KGF चैप्टर 2 उनकी 5वीं फिल्म है एज ए सिनेमेटोग्राफर। साथ ही प्रशांत नील सर के डायरेक्शन में बनने वाली सालार फिल्म की सिनेमेटोग्राफी भी भुवन गौड़ा सर ही करने वाले हैं। KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 की शूटिंग के लिए अरी एलेक्सा SXT कैमरा, अरी एलेक्सा मिनी एंड रेड इपिक कैमरों का यूज किया गया है। KGF चैप्टर 2 की कहानी शुरू होती है KGF चैप्टर 1 में गरुणा की मौत के बाद से। वैसे अगर आपने अभी तक चैप्टर 1 का BTS नहीं देखा है तो मैंने पहले से ही डाला हुआ है, तो आप उसे भी देख सकते हो। और यह BTS सीन उसी समय का है जब चैप्टर 1 में रॉकी गरुणा को मार देता है। और KGF चैप्टर 2 की कहानी को प्रकाश राज सर के द्वारा सुनाते हुए दिखाया गया है। ये वहीं के स्टिल्स हैं। ये BTS सीन फिल्म के शुरुआत का है, जब कुछ लोग रॉकी के साम्राज्य को ढूंढने के लिए जाते हैं और वहाँ पर खुदाई करते हैं, तब वहाँ पर रॉकी का एक फोटो मिलता है एक बड़े से शिला पर। यह चैप्टर 2 में दिखाया गया CBI ऑफिस है। और CBI ऑफिसर राघवन की डेस्क कुछ इस तरह से तैयार की गई थी। जब रॉकी की एंट्री होती है तब काफी सारे लोगों को बड़े बड़े नगाड़े बजाते हुए दिखाया गया है। तो इसके लिए पहले जितने भी जूनियर आर्टिस्ट थे उन सभी का मेकअप किया गया था, उनको तैयार किया गया था नगाड़े बजाने के लिए। और इसके बाद ही रॉकी की एंट्री वाला सीन रिकॉर्ड किया गया था। यह BTS सीन उसी समय का है जब फरमान रॉकी के बारे में कहता है उसके लिए जान भी कुर्बान। और इसी सीन में वहाँ पर बड़े बड़े भगोनों में खाना बनते हुए, साथ ही बच्चों को खुशी से उछलते कूदते हुए दिखाया जाता है। यह BTS सीन उसी समय का है जब रॉकी यानी कि यश वानरम को लेकर के शूटिंग रेंज में आते हैं और वहां पर खड़े सभी लोगों से कहते हैं कि निशाना लगाने के लिए इसी को देखते रहना। इसके बाद में तूफान के नाम से एक सॉन्ग होता है और उस सॉन्ग में रॉकी को सभी के साथ में बैठ करके खाना खाते हुए दिखाया गया है। और साथ ही इसी सॉन्ग में रॉकी के अंदाज में कुछ बच्चों को खड़े हुए भी दिखाया गया है। एक बात और, इसमें जो बच्चे दिखाए गए हैं उनके फेस के कलर को डाउन करने के लिए भी उनका मेकअप करना पड़ता था। और इसके बाद ही अधीरा की एंट्री होती है। अधीरा का किरदार किया है संजय दत्त जी ने। अधीरा के आने पर फरमान ब्रिज पर तेल डाल करके आग लगा देता है। और इस आग लगाने वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। पहले तो वहाँ पर तेल डाल करके आग असल में लगाई गई थी और बाद में वहाँ पर स्पेशल सेटअप को यूज किया गया था आग लगी हुई दिखाने के लिए। राजेंद्र देसाई की मौत के बाद जब रीना KGF से बाहर निकलती हैं, तब रॉकी भी KGF से बाहर आ जाता है। और यह सारा सेटअप अधीरा का होता है रॉकी को KGF से बाहर निकालने का। और यहीं पर रॉकिंग स्टार यस यानी कि रॉकी की अधीरा के साथियों के साथ में फाइट होती है। और इस फाइट के साथ ही जब रॉकी को ऐसा लग रहा होता है कि वो जीत रहा है, लेकिन अधीरा ऊपर से खड़ा होकर के रॉकी को देख रहा होता है और रॉकी फाइट करते करते काफी आगे तक आ जाता है। फिल्म में दिखाया गया रॉकी के एक्शन सीक्वेंसेस को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया है। और इन एक्शन सीक्वेंसेस में जो भी स्मोक दिखाई देता है उसके लिए ब्लैक स्मोक ग्रेनेड भी यूज किए गए हैं। इसके बाद में अधीरा रॉकी पर एक बुलेट फायर करता है और उसको वहां पर ऐसे ही छोड़ करके चला जाता है। गोली लगने के बाद में रॉकी के लोग रॉकी को लेकर के KGF से होते हुए उसके व्हाइट हाउस यानी कि उसके महल में आ जाते हैं। और यहीं पर रॉकी का इलाज होता है। उसकी बॉडी से उस बुलेट को निकाला जाता है, जिसकी वजह से रॉकी बहुत ही ज्यादा चीखता है, लेकिन सुबह तक वो नॉर्मल हो जाता है। इस फिल्म में रॉकी का जो महल दिखाया गया है असल में वो ललिता महल पैलेस है, जो कि मैसूर में बना हुआ है। रॉकी जब अपने हेलीकॉप्टर में काफी सारा सोना भर करके KGF से निकलता है और वह सीधा दुबई आता है इनायत खलील से मिलने के लिए। और यहाँ आकर के वो एक पूरे होटल को बुक कर लेता है और एक बीच पर दिखाया जाता है। असल में इस सीन को मालपा बीच कर्नाटका में ही रिकॉर्ड किया गया है। और इनायत खलील के यहाँ जो शेर का स्टैचू दिखाया गया है असल में उसे भी बाहर से लाया गया था सेट पर शूटिंग के लिए। यह BTS सीन उस समय का है जब अधीरा का कानवाय KGF की तरफ बढ़ रहा होता है और रॉकी के आदमी उसके सारे दुश्मनों को मार रहे होते हैं। KGF चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 दोनों ही फिल्मों की शूटिंग में
बारीकियों का, डिटेल्स का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा गया है। इवन चैप्टर 1 की शूटिंग में तो प्री प्रोडक्शन में ही 1.5 साल से भी ज़्यादा का समय लग गया था। चैप्टर 2 के प्री प्रोडक्शन में इतना ज़्यादा समय तो नहीं लगा था, क्योंकि चैप्टर 1 का ही काफ़ी सारा सामान रखा हुआ था पहले से ही, और 70s 80s की तरह से चैप्टर 2 को दिखाने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है। रॉकी जब दुबई से आता है तब अपने साथ में बहुत सारी कालाश्निकोव गन लेकर के आता है, और उसके बाद में आकर के अधीरा से मुकाबला करता है। और यह इसी एक्शन सीक्वेंस का बिहाइंड द सीन्स वीडियो है। ऊपर से जब रॉकी के लोग अपनी कालाश्निकोव गन्स को फायर करना शुरू करते हैं, तब नीचे अधीरा के सारे ही आदमी एक के बाद एक करके गिरने लग जाते हैं। तो इन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। इस फायरिंग में कालाश्निकोव की कुछ बुलेट्स आकर के अधीरा के भी लग जाती हैं, जिनकी वजह से अधीरा घायल हो जाता है। और इस एक्शन सीक्वेंस को KGF की ही साइनाइड हिल्स में शूट किया गया है। इस फिल्म के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का काम संभाला था योगी जी राज एंड सानिया सरधारिया जी ने। सानिया सरधारिया जी ने रॉकिंग स्टार यस यानी रॉकी के लिए कॉस्ट्यूम डिजाइन करी थी। और KGF चैप्टर 2 में अधीरा को जो कॉस्ट्यूम पहने हुए दिखाया गया है, उसका वेट लगभग 20 से 25 किलोग्राम के आसपास था। अधीरा ने जब आउटपोस्ट 1 पर एंट्री करी थी तब फरमान को मार दिया था, लेकिन उसकी लाश को लाने नहीं दिया था। रॉकी जब अधीरा को घायल करता है तो फरमान की लाश को लेकर के KGF में आता है, और यह BTS सीन उसी समय का है। और यहीं पर एक और सॉन्ग होता है सुल्तान के नाम से। इसके बाद जब रॉकी मुंबई आकर के सेट्टी को मारता है तब उसे उसकी पुरानी बाइक मिलती है, और वह अपनी बाइक का कवर हटाता है। यह वहीं का BTS सीन है। इस फिल्म के लिए बहुत से जूनियर आर्टिस्ट ने एक साथ में काम किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे आर्टिस्ट हैं। इवन इस फिल्म में जितना भी क्राउड देखने को मिलता है वो सारा ही रियल है, बस कुछ सीन्स में क्राउड के एक्सटेंशन के लिए VFX का इस्तेमाल किया गया है। यह BTS सीन उस समय का है जब रॉकी मुंबई से आकर के KGF में काली माता का पूजन करता है, और यहाँ पर भी बहुत से नगाड़े बजते हुए दिखाए गए हैं। तो इस बार नगाड़े बजाने वालों का मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था। यह BTS सीन उस समय का है जब रमिका सेन प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद में पार्लियामेंट में जाती हैं, और इसके बाद में CBI ऑफिसर राघवन प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से मिलते हैं और रॉकी की पूरी कहानी सुनाते हैं। और इसके बाद में CBI टीम रॉकी के सोने के ठिकानों पर छापा मार करके एक सोने का बिस्किट पा जाती है, और रॉकी अपने उस सोने के बिस्किट को लेने के लिए CBI के स्पेशल ब्रांच में आ जाता है। यह उसी सीन का BTS वीडियो है, और यहाँ पर आकर के रॉकी बड़ी माँ यानी कि दुस्का गन को यहाँ पर फिट करता है और उस ऑफिस पर फायरिंग करने लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो गन थी दुस्का गन, उसको रॉकी ने सेट नहीं किया था, बल्कि क्रू मेंबर्स ने वहाँ पर सेट किया था। लेकिन जब आप फिल्म देख रहे होंगे तो बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि रॉकी ने ही उसे सेट किया हो। और यह वही शूटिंग सीन है जब एक बच्चा बोलता है कि नहीं। यह BTS सीन तभी का है जब रॉकी अपने गोल्ड की सप्लाई को पूरी तरह से रोक देता है। यह BTS सीन उसी समय का है जब रॉकी प्राइम मिनिस्टर रमिका सेन से मिलने के लिए पार्लियामेंट में आता है, और उससे एक व्यक्ति मिलता है जिससे वो कहता है आई एम द CEO ऑफ इंडिया। और इस सीन को इन्फोसिस कैंपस मैसूर में शूट किया गया है, और साथ ही इस इन्फोसिस बिल्डिंग को एज अ पार्लियामेंट प्रेजेंट किया गया है इस मूवी में। जब अधीरा को KGF में घुसने के लिए माइन नंबर 3 के बारे में पता चलता है तब वह अपनी चादर को जोर से फेंक देता है, और यह वहीं का BTS सीन है। अधीरा और उसके साथी धीरे धीरे करके माइन नंबर 3 से KGF में घुस आते हैं और आकर के अचानक से हमला कर देते हैं। इस एक्शन सीक्वेंस में काफी सारा धुआं भी देखने को मिलेगा, जिसे कुछ इस तरह से क्रिएट किया गया था। KGF में आने के बाद अधीरा अपनी स्नाइपर से रीना को मार देता है, जिसकी वजह से रॉकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और इसके बाद में अधीरा यानी कि संजय दत्त और रॉकिंग स्टार यस यानी कि रॉकी की फाइट होती है, जिसमें रॉकी अधीरा को मार देता है। यह BTS सीन उसी समय का है जब रॉकी गुरु पांड्यन को मारने के लिए पार्लियामेंट जा रहा होता है, और पार्लियामेंट में घुस करके गुरु पांड्यन को मार देता है, क्योंकि उसी ने माइन नंबर 3 के बारे में अधीरा को बताया था। गुरु पांड्यन को मारने वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। गुरु पांड्यन को मारने के बाद में रॉकी सबसे KGF छोड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वहां पर स्पेशल फोर्सेस आने लग गई होती हैं, और यह उसी का BTS सीन है। रॉकी खुद भी KGF छोड़ करके सारा सोना ले करके इंडियन ओशन में चला जाता है, और इंडियन ओशन में दिखाए गए रॉकी के शिप वाले सीन को कुछ इस तरह से रिकॉर्ड किया गया था। आई होप KGF चैप्टर 2 का यह बिहाइंड द सीन्स वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना। अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में बताओ। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल भी कर लो, जिससे इस चैनल पर आने वाला हर एक BTS वीडियो आपको आसानी से मिल सके। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।